करिए कि आप बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से आपकी कंपनी के बोर्ड ने आपके खिलाफ वोटिंग करके आपको फायर कर देता है। रीजन बताया जाता है कि आप कंपनी को ढंग से चला नहीं पा रहे। अभी जो मैंने बोला ये आपको लग रहा होगा कि अब तो ये कौन सी कहानी बता रहे हैं। ये क्या है? इसकी कहानी है काफी सारी कंपनीज के फाउंडर्स एंड सीईओज की। आई एम श्योर आपने श्री ग्रोवर का नाम जरूर सुना होगा फ्रॉम भारत पे। इनकी भी एकदम सेम कहानी है। इनके पीछे है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये सब ऐसा कुछ करते क्यों है और क्यों चाहते हैं कि बोर्ड में अपने इन्फ्लुएंस करना? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं बिज नेटवर्क। आइए जानते हैं डार्क साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इस चीज़ से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। सपोज करो मेरी कोई कंपनी है जिसका नाम है बिज नेटवर्क। अब मुझे मेरी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसके लिए बैंक को अप्रोच करता हूँ और मुझे बैंक से लोन मिल जाता है, जिसके बाद मैं अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए लग जाता हूँ। और मान लो मेरी कंपनी को वापस से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वापस से हम बैंक्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन इस बार बैंक्स हमें लोन्स नहीं दे रहे होते। तभी हम एक इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करते हैं ताकि वो हमारे लिए एक इन्वेस्टर फाइंड करे और इन्वेस्टर को फाइंड करने के बाद हम दोनों की डील कराएं। और मान लो इन्वेस्टमेंट बैंक को एक इन्वेस्टर मिल भी जाता है जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब हम दोनों की डील कराने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक एक कमीशन चार्ज करेगा, जिसके बाद हम दोनों की डील हो जाएगी और हम दोनों अलग रास्ते चले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट बैंक अलग रास्ते चले जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट बैंक का एक बेसिक काम होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक के और भी काम होते हैं जैसे कि आईपीओस और बॉन्ड्स को पब्लिक को सेल करना। और इन्वेस्टमेंट बैंक का एक और भी काम होता है मर्जर्स और डीमर्जर्स कराना। ये इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्टअप्स के अंदर ये इन्वेस्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से उन स्टार्टअप्स के मेजॉरिटी स्टेक भी इन इन्वेस्टमेंट बैंक के पास आ जाते हैं। जिसकी वजह से इन इन्वेस्टमेंट बैंक का कंट्रोल बोर्ड में भी आ जाता है, क्योंकि बोर्ड का ही मेन रोल होता है कंपनी की पॉलिसीज बनाना और कंपनी की मैनेजमेंट में कौन आएगा ये भी डिसाइड करना उन बोर्ड का ही काम होता है। जिसके बाद कंपनी में कौन सी पोजीशन कौन लेगा, कौन पोजीशन लेगा, क्या पॉलिसी बनेगी कंपनी में, क्या प्लान होंगे कंपनी के, सब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं। जिसके बाद कंपनी का सीईओ कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये भी इन इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है और बोर्ड के हाथ में होता है। जिसके बाद अगर कोई भी इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा जो कि इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएगा, तो वो ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि उस बंदे को उस कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है जिसका नाम है बिज नेटवर्क। अगर उसका वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम है रिक जोनाथन, अगर वो चाहता है कि डिसीजन चेंज हो और कंपनी की पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो, अगर इन्वेस्टर्स नहीं चाहते कि ये पॉलिसी में चेंजेस हो, ज्यादा चांस है रहेगा कि रिक को फायर कर दिया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जब भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग को चलाना। इस चीज की वजह से जब भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी कंपनी में पॉलिसीज बनेंगी वो इनके प्रॉफिट्स को इफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर कंपनी में कोई भी डिसीजन ऐसा लिया जाएगा जो कि इनके प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा, तो ज्यादा चांसेस ये होगी कंपनी उसी बंदे को बाहर निकालेगी। इस चीज का मतलब यही है कि जब भी कोई लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और जब भी कोई लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आएगा, सबसे पहले यही लोग होंगे जो कि कंपनी के आईपीओ में अपने शेयर को डाइल्यूट करेंगे, ना कि कोई फाउंडर या फिर कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं करेगा ऐसा। क्योंकि इनका मेन मोटिव भी कोई लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आएगा, सबसे पहले यही लोग होंगे जो कि कंपनी के आईपीओ में अपने शेयर को डाइल्यूट करेंगे, ना कि कोई फाउंडर या फिर कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं करेगा ऐसा। क्योंकि इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना और इनको पता है कि जनता सबसे पहले ऐसी ही कंपनीज के शेयर खरीदेगी, क्योंकि आईपीओ में ज्यादातर कोई डिटेल्स नहीं लीक होती। जिसकी वजह से अगर ये कंपनी लॉस मेकिंग होती है और इनको अपने शेयर पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है तो ये सबसे पहले अपने शेयर को डाइल्यूट करेंगे। सब कुछ एक टाइम पे ठीक भी है क्योंकि ये इन्वेस्टर है कंपनी के और इनको जब भी प्रॉफिट मिलेगा तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे बाहर। लेकिन जब भी आईपीओ आएगा तो ये सबसे पहले अपने शेयर को डाइल्यूट करेंगे। लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है ये सिर्फ इनको पता है और कंपनी के फाउंडर्स को पता है और कंपनी के बोर्ड को पता है, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता, क्योंकि आईपीओ में कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं होती, जिस वजह से काफी इन्वेस्टर्स को इसकी नॉलेज नहीं होती और वो पैसा लगा देते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन जब भी आईपीओ मार्केट में आता है तो यही हमेशा अपने शेयर को सेल करेंगे, जिस वजह से शेयर का प्राइस गिर जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाएगा।
आपने सेबी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है, जो कि काफी स्ट्रिक्ट है और काफी अच्छी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारा सेबी भी इन लोगों को रोक नहीं सकता ऐसी चीजें करने से, क्योंकि इसके अंदर इन कंपनीज के अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं और ये सब सिस्टमैटिकली होता है जिन पे हमारा रेगुलेटर कभी एक्शन नहीं ले सकता। आपने इनसाइडर ट्रेडिंग तो सुना ही होगा, जिसपे कई सारे लोगों को जेल हुई है और कई सारे लोगों पर हैवी फाइन्स लगाए गए हैं और कई बार लोगों को बैन कर दिया गया है स्टॉक मार्केट से ट्रेड करने के लिए। अगर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या। सपोज करो राम बिज नेटवर्क का बोर्ड मेंबर है और उसको बताया जाता है कि बिज नेटवर्क किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने वाला है। ये मार्केट में न्यूज अभी आई नहीं है, ये मार्केट में न्यूज आएगी कल। लेकिन राम आज ही उस शेयर्स को खरीद लेगा बिज नेटवर्क के ओपन मार्केट से। जिसके बाद जब कल ये न्यूज आएगी तो काफी इन्वेस्टर्स बिज नेटवर्क के शेयर्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ेगा और राम अपने शेयर्स को सेल कर देगा, जिसकी वजह से उसको होगा प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही सेबी को इस चीज के बारे में पता लगेगा तो वो राम को या तो पेनल्टी लगाएंगे राम पे इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए, या तो उसको मार्केट से बैन कर दिया जाएगा। अब मान लो ये सेम चीज अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक करे या कोई बड़ा इन्वेस्टर करे, तो ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि वो सेबी उन पर बड़ा फाइन नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि उनको मार्केट से बैन भी नहीं करा जाएगा। अगर कोई ऐसा चीज होती भी है तो ये अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का यूज करेंगे, जिससे अपने आराम से बच सकते हैं। लेकिन अगर ये सेम चीज कोई छोटा इन्वेस्टर करेगा तो उस पर पहली बात तो hefty फाइन लगाया जाएगा, जिसके बाद उसको मार्केट से बैन भी कर दिया जाएगा और उसको जेल में भी डाल दिया जाएगा। लेकिन ये सेम चीज अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करे या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर करे तो उनके ओनर्स को ऐसा कुछ करा नहीं जा सकता। मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स या बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं और कुछ ही ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। ज़्यादातर लोग बाय लॉ ही ऐसा काम करते हैं और जो कि एक टाइप के लिए रेगुलेटर हमारा इस पे काम भी करता है और बहुत बार एक्शन भी लेता है। लेकिन कुछ ही ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि काफ़ी हेफ्टी पॉलिटिकल कनेक्शन ला के बैठे होते हैं, जो कि इन सब से बाहर हो जाते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के साथ भी इनकी डीलिंग्स होती है और बड़ी-बड़ी कंपनीज को भी फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और अगर आपको देखना है कि इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कैसे बना, तो हमारी वीडियो पर क्लिक करें और हमारे चैनल